हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आपके कक्षा 10वीं का मैथ का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। सभी क्वेश्चनों के आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 और 20 के लासा और मासा आपको बताने हैं। तो 15 और 20 का मासा की अगर बात करूं तो ऐसी संख्या, ऐसी जो मैक्सिमम अधिकतम संख्या जिसका आप भाग दे सकते हैं इसमें, तो वो 5 है। और मासा लासा की बात करें तो 60 है। तो 60 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बहुपद की घात बतानी है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो इसकी घात कितनी है? 2 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रैखिक समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो देखिए बाई बाई से बाई कट जाएगा जोड़ने पर। तो x और x, 2x बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 है। और y का मान रखेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो मूल वास्तविक कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा? तो 2 गुणा cos 45 का मान 1/√2। और sin 45 का मान भी 1/√2। तो √2 2 और 2 से 2 कट जाएगा। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो ये किसी दो बिंदुओं के ये क्या है? निर्देशांक हैं। दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तो इनके मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो x प्लस 6 और 4x माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा। 6 और 4 10/2। तो x का मान आ जाएगा 5। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा। 3 और 1 4/2 मतलब 2। तो 5,2 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। cos 48 sin 48 का, sin 42 का मान क्या होगा? तो cos को साइन में या साइन को cos में बदल दीजिए। तो cos 48 को क्या लिख सकते हैं? साइन यहाँ पे साइन 90-42 लिख सकते हैं। 90-42। तो साइन 90-42 क्या होता है? cos 42। cos 42 माइनस साइन 42 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। मीनार की छाया और उसकी लंबाई क्या है? सेम है। तो लंबाई सेम है, तो एंगल ज्ञात करना है। तो लंबाई भी सेम है, मान लो 1 है। और इसका जो लंबाई और इसकी छाया क्या होगी? ये लंबाई है तो छाया इसकी आधार वाली बनेगी, तो ये भी 1 हो जाएगी। तो 1 है, 1 से कट जाएगा। तो लंब बटे आधार बराबर 1 है। और लंब बटे आधार का मान 1 कब होता है? जब एंगल 45 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीना एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर ये पूछे कि एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर हमेशा 2 ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका अनंत हो जाएगा। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। सभी को जोड़ के 5 का भाग देना है। 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17। तो 17/5। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20 है ये। तो 20/5 मतलब 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो टेल आता है या हेड आता है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 2। अब चित्त भी एक बार आता है, पट्ट भी एक बार आता है। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2। तो 1/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। बेलन का आयतन πr² h होता है। वृत्त पर
दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि एक समीकरण के हल केवल 2 और 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बिंदु 4,3 की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी 3 हो जाएगी। एलसीएम 20 और 25 का 100 है और एचसीएफ 20 और 25 का क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ए गुणा बी मतलब 20 गुणा 25 और एलसीएम दे रखा है इसका 100, तो बटे में आ जाएगा ये, तो बटे में 100 हो जाएगा। तो 20 चौके 100 और 4 पंजे 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एचसीएफ 5 इसका राइट आंसर। इसके मूल निकालने हैं आपको, या तो आप मूल ज्ञात करने हैं तो द्विघात बहुपद से आप निकाल सकते हैं। 6 के आप गुणनखंड दो तिया 6, 2 और 3 हो जाएंगे, इसको निकाल देंगे। सारवंतर आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, तो 4 इसका सारवंतर हो जाएगा। एक्स का मान निकालना है, तो देखिए इसमें देखिए थीटा के सामने वाला लंब और ये क्या है, बड़ी रेखा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान है 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2, और लंब है आपका 4 और कर्ण है आपका x। तो वज्रगुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ बी का मान निकालना है। तो ये 90 के हैं। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये लंब 90 90 180 और 70 कितने हो जाएंगे, 250। तो बचे कितने, 110, तो ये 110 का हो जाएगा। इसको देखिए, ये आपको रचना करनी है, 9 सेंटीमीटर को 2:1 में विभाजित करना है। इसके बाद ये भी रचना करनी है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एक घन का आयतन 27 है, तो घन की भुजा क्या होगी, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो इसकी भुजा कितनी निकल के आएगी, 3 सेंटीमीटर की। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हैं, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LV प्लस BH प्लस HL, तो इसमें रखेंगे तो मान आ जाएगा। ऐसा द्विघात समीकरण जिसके शून्यक -3 और 2 हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें रख के आपको मान निकल जाएगा। दो समरूप त्रिज्याओं की भुजाएं दे रखी हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्ग के बराबर होता है। तो 16/81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16:81। भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये निकल जाएगा, सरल है। इसके बाद दो पासों को फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता, तो दो आप पासों को फेंकने पर आपको 36 परिणाम मिलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो पासों को फेंकने पर अंक 9 आने की प्रायिकता, तो आपको 36 परिणाम मिलेंगे। तो उनको चेक करना है 9 किस किस में हो रहा है, जैसे 5,4 में होता है, 4,5 में होता है, और 3,6 में होता है, 6,3 में होता है। तो ऐसे ही आपको देखना है। तो 4 ही हैं शायद इसमें, तो 4/36 बराबर 1/9 हो जाएगा। और हाँ, ये होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त से केंद्र पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 4 है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 दे रखी है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये आपकी 5 है और स्पर्श ये लंबाई 4 है, तो ये 5 है और ये 4 है, तो हो जाएगा ये 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, तो त्रिज्या आ जाएगी 3 की, 3 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ABCD 14 की हैं ये, तो ये क्या है, 2 अर्धवृत्त हैं, ये अर्धवृत्त हैं, त्रिज्या जिनकी 7 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 भुजा का स्क्वायर, मतलब 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 196 में से आपको 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, 2 गुणा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ए पी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और हैं। तो दूसरा पद A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। तो A प्लस डी बराबर 14, ऐसे ये समीकरण बनेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब निर्देशांक दिए हों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस x2 बाई 1 माइनस बाई 2 और x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ऐसे होता है बाई 3 माइनस बाई 1, होल स्क्वायर नहीं होता है इसमें। तो इस तरह से होता है 1/2 x1/2 माइनस बाई 3, फिर प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2। इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसके बाद व्यास 7 सेंटीमीटर 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। मिट्टी को इसके समान फैलाकर चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की ऊंचाई, तो इसमें देखिए चबूतरा जो होता है वो घनावकार होता है और कुआं जो होता है बेलनाकार होता है, जिसकी गहराई भी दे रखी है। तो सरल है ये दोनों, क्योंकि मिट्टी का जो आयतन है और कुएं का आयतन है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, बारंबारता निकालना है, माध्य निकालना है, सरल है, निकाल लेंगे। 14वां देखिए, भुजाएं, ये रचना करनी है आपको 5 सेंट या फिर अथवा में दूसरी रचना करनी है। इसके बाद 2 kg और ये समीकरण है, इसको बना के आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 यहाँ से आ जाएगा और कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो एक और 1 आ जाएगा और टेन स्क्वायर। ऐसे ही सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। और टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर, तो एक यहाँ से आ जाएगा। और साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो एक और आ जाएगा। और सेक इंटू और दो और लग रहा है, मतलब 2 और आ जाएंगे। तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 5 6 7, तो 7 प्लस 10 कॉट हो जाएगा ये। इसके बाद या फिर अथवा में ये भी कर सकते हैं, ये भी सरल है, परिमयीकरण से हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां। इसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं या फिर बहुलक और माध्यक नीचे वाले ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ईजी है। थैंक यू।